नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान जीके के क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो जुड़ जाइए सेशन से। तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण है। तो ये ध्यान रखें, कितने प्रतिशत जो आरक्षण है। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा 75%। सही आंसर ए। एकीकृत केजीबीवी का प्रतिबंध विद्यालय प्रतिबंध प्रबंध समिति एसएमसी द्वारा किया जाता है, जिसकी कार्यकारिणी समिति की सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। तो ये जो सदस्य की संख्या होती है, तो यहाँ पे 27 का सही आंसर सी 19 सदस्य। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संदर्भ में गलत यहाँ पे कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे 28 का सही आंसर रहेगा बी। ये कक्षा 6 से 12 तक के आवासीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय है। तो ये कथन जो दे रखा है गलत है, और बाकी ये जो तीनों कथन दे रखे हैं यहाँ पे सही है। मिड डे मील योजना कब शुरू की गई। मिड डे मील योजना कब शुरू की गई। ये वर्ष 1995 में की गई। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना किस श्रेणी के विद्यार्थियों हेतु प्रारंभ की गई। तो यहाँ पे 30 का जो सही आंसर है वो है बी EWS। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संदर्भ में गलत है। तो यहाँ पे गलत क्या है, यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सही आंसर रहेगा यहाँ पे सी। ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक के रूप में इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई। तो ध्यान रखें, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई। यहाँ पे 32 सही आंसर बी 30 मार्च 1995। आपकी बेटी योजना के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है वो यहाँ पे बताना है। तो 33 का सही आंसर रहेगा डी। ये योजना वर्ष 2001 से प्रारंभ की गई, लेकिन ये योजना 2001 से प्रारंभ नहीं की गई थी। ये तो कथन अपना गलत हो गया। ये की गई थी 2004 से 5 में प्रारंभ की गई। बालिका शिक्षा फाउंडेशन किस योजना की नोडल एजेंसी नहीं है। तो नोडल एजेंसी जो नहीं है वो यहाँ पे बताना है। तो 34 का सही आंसर है यहाँ पे सी एकल द्विपुत्री योजना। सही आंसर सी। समग्र शिक्षा अभियान के संदर्भ में गलत कथन यहाँ पे कौन सा है। यहाँ पे 5 में एक जो गलत कथन है वो यहाँ पे कौन सा है, वो है यहाँ पे डी। योजना टी को एक समाहित कर समग्र शिक्षा योजना की शुरुआत की गई। ये कथन गलत है, और बाकी जो कथन दे रखे हैं वो सारे यहाँ पे ट्रू है। गार्गी पुरस्कार किस दिन प्रदान किया जाता है। तो गार्गी पुरस्कार है ये कब प्रदान किया जाता है। ये किया जाता है ए वसंत पंचमी को। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार किस दिन प्रदान किया जाता है। तो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार ये कब प्रदान किया जाता है। ये किया जाता है यहाँ पे सही आंसर बी 19 नवंबर को। शिक्षा के अधिकार और अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे 39 का सही आंसर है यहाँ पे डी। अध्याय 7 बालकों के अधिकारों का संरक्षण। स्कूल में ई लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट इस्माइल का पूर्ण रूप है। इस्माइल का पूर्ण रूप क्या है, वो है ए सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। सही आंसर यहाँ पे ए रहेगा। 41 दीक्षा राइज में राइज का पूरा नाम क्या है। तो राइज का जो पूरा नाम है वो है यहाँ पे ए राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। सही आंसर ए। दीक्षा का पूरा नाम क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा 42 का बी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। सही आंसर बी। राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी के माध्यम से कक्षा 1 से 2 के विद्यार्थी हेतु प्रसारित किया जाने वाला कार्यक्रम कौन सा है। तो यहाँ पे कार्यक्रम जो है वो है मीणा की कहानियाँ। ध्यान रखें, सही आंसर
मीना की कहानियाँ। राजस्थान में शिक्षा के नवाचार से संबंधित यहाँ पे गलत जो तथ्य है वो यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे 45 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे सी, इस्माइल 3.0 25 जून 2020, ये गलत है, बाकी सारे सही है। इस्माइल 3.0 25 जून 2020 में ये गलत दे रखा है। इस्माइल 3.0 21 जून 2021 को प्रारंभ हुआ था, यहाँ पे ये राइट है, 21 को प्रारंभ हुआ था, 20 को नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नौयानों की पीठ पर लदे बोझ को भांपते हुए किस तिथि को नो बैग डे का शुभारंभ करवाया? तो ये जो है नो बैग का शुभारंभ कब करवाया था? ये करवाया था यहाँ पे भी 15 अक्टूबर 2020 को। निपुण भारत अभियान के अंतर्गत कौन सा कथन सही नहीं है वो यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो कथन सही नहीं है वो कौन सा है यहाँ पे, वो है बी। इसके अंतर्गत कक्षा 6 से 12 विद्यार्थियों हेतु दक्षता पहल पर आधारित है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिला स्तर पर सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होगा? तो सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होगा? वो होगा CDO। सही आंसर डी। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के संदर्भ में गलत कथन, यहाँ पे जो गलत कथन है वो कौन सा है? वो है यहाँ पे ए, ये केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम है, ये गलत कथन है यहाँ पे। समग्र शिक्षा अभियान के संदर्भ में जो सही कथन नहीं है वो बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सही कथन नहीं है वो बताइए। तो यहाँ 49 का सही आंसर है वो है सी, SMA 2.0 की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2020 में की गई, ये जो है यहाँ पे सही कथन नहीं है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कैरियर परामर्श सामग्री के नाम से 4 प्रकार की मार्गदर्शिका में प्रकाशित करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो ये जो प्रकाशित कौन सी नहीं है वो है यहाँ पे डी, मैत्री। क्योंकि देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कैरियर परामर्श सामग्री के नाम 4 प्रकार की मार्गदर्शिका में प्रकाशित करता है, दीक्षा, दृष्टि, गार्गी, प्राइम, दीक्षा, दृष्टि, गार्गी और प्राइम। तो ये जो है 4 है, तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा यहाँ पे इसका डी। तो दोस्तों रिट मेंस 2022 की टारगेट क्लास का सेशन यही एंड करते हैं, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।